तो ये है मेरा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी फिफ्थ टेस्ट सेकंड डे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का रिव्यू। और मैंने जितना मैच देखा, मैंने स्टार्टिंग के तीन, आई थिंक मैंने 4 विकेट नहीं देखे थे ऑस्ट्रेलिया के। फिर मैंने गेम देखा था। हमने बॉलिंग में, मैं कहूँ तो हमने कह सकते कि बॉलिंग बॉलिंग अच्छी की। हम हमने एक तो ये बात है, पार्टनरशिप्स बहुत करवाई। जैसे मुझे एक चीज़ लग रहा है, जडेजा ऐसा लग रहा है बस आता है, बॉल डाल देता है, ख़त्म हो जाता है उसका। उसके आगे वो नहीं करता है। ऐसा नहीं लगता कि वो कोई दिमाग लगाता है बॉल डालने से पहले। वो बस आता है, बॉल फेंकता है, निकल जाता है आगे। और वैसे ही हुआ एलेक्स कैरी का भी। एलेक्स कैरी को कह रहे थे कि स्टंप्स पे डालो, थोड़ा थोड़ा बॉल को आगे करके डालो, थोड़ा स्टंप्स पे। वो जब डालना शुरू किया तब आउट हुआ, वरना हम लोग उसको बाहर ही डाले जा रहे थे, बाहर डाले जा रहे थे। बुमराह ने, जितना मैंने जहाँ तक देखा था, बुमराह ने ठीक ठाक बॉलिंग की थी। लेकिन बुमराह लग भी रहा था, जब कर भी रहा था बॉलिंग की, हाँ थोड़ा सा कुछ इफ़ी टाइप लग रहा है। इंजरी से नहीं, लेकिन लग रहा था कि ही इज़ नॉट लाइक इन द फुल, कह सकते नहीं होता मोड होता है, उसमें नहीं है। सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मुझे लगता है हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा खा गए। आई थिंक वेबस्टर ने बहुत अच्छा खेला, हम कह सकते हैं वेबस्टर ने बहुत अच्छा खेला। एक चीज़ कह सकते हैं कि हमारी बॉलिंग में डिसिप्लिन ओवरऑल थी। लेकिन अगर कंपेयर करो हम लोग कहाँ से कहाँ पे आए, तो उतनी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे प्रसिद्ध भी कुछ कुछ बॉले लीक कर रहा था रन्स। फिर सिराज ने, मुझे लगता है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। नीतीश रेड्डी ने आखिर में आके जो विकटें ली, अगर नीतीश रेड्डी वो विकटें ना लेता, हम लोग तो सिचुएशन में थे कि वो लोग लीड ले लेते। लेकिन हमने एक चीज़ अच्छी करी कि हम लोग, हमने ली तो चार चार रन की लीड, लेकिन उतनी ही लीड ले ली तो ठीक है। एक चीज़ था कि फील्ड में एक, विराट कोहली स्टैंड इन कैप्टन था, उसकी शक्ल पे दिख रहा था दैट ही वांटेड रिजल्ट्स एंड एवरीथिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि देखो विराट कोहली कैप्टन बना तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। मैं बस ये कह रहा था कि हाँ, इट लुक लाइक कि दे वर नॉट देयर बी, बट आई वुडंट से दैट कि इसमें विराट का कुछ है। बाकी पूरी टीम थी जिनको था कि भाई हमें इनको आउट करना है, हम कर सकते हैं। क्योंकि बुमराह भी फिर आउट हो गया था, एंड आई थिंक दे गॉट दैट काइंड ऑफ, नहीं होता कि यार बुमराह भी आउट हो गए, वी हैव टू स्टेप अप। और नीतीश रेड्डी ने स्टेप अप किया, सिराज ने आखिरी विकेट लिया बॉलर का। लेकिन हम लोग लकी निकले कि हम लोग लीड 4 रन की मिली, लेकिन मिल गई। क्योंकि अगर हम लोगों को ट्रेल बीट करना होता तो भाई अब पता नहीं, हम लोग अभी अभी तक कोई 10-20 रन का टारगेट दे रहे होते। फिर हमारी बैटिंग आई स्टार्टिंग में, वो दिख रहा था एक स्टार्क इंजर्ड भी था। लेकिन जायसवाल ने भी भाई बिल्कुल चांस लिया स्टार्क पे, उसने पूरे को मुंह तोड़ जवाब दिया स्टार्क को, बहुत मारा उसको। फिर आई थिंक जब रोलर इफेक्ट हटने लगा तब थोड़े इफेक्ट्स दिखे, जैसे कि अ, राहुल की अप्रोच ठीक थी कि उसका था कि बोलेंड को अनसेटल करना है। लेकिन वही सेम चीज़, इन स्विंगर आई, उसको पता ही नहीं लगी क्या हो रहा है, एज लग गया और बोल्ड हो गया। के राहुल की अब पूरी सीरीज की एवरेज 30 है। तुम कह सकते हो कि भाई देखो उसमें उसकी एक इनिंग्स है 27 इन 78 बॉल्स, जिसको तुम एवरेज से ही नहीं, बहुत अलग चीज़ों से भी तुम्हें काउंट करना चाहिए। तो इन अ वे आई कैन अग्री विद दैट। बट उसके बाद भी तो देखो यार, इस मैच में तो डिसअपॉइंटमेंट ही निकला वो। इस मैच में तो डिसअपॉइंटमेंट ही निकला के राहुल। तो वो भी है। पिछले मैच में भी उसने एज सच तो कुछ किया नहीं। तो राहुल भी कोई वो नहीं दे रहा है, क्या कहते कि कुछ अच्छे चीज़ें नहीं कर रहा है कि उसको रखे। और ये हमें ये भी याद रहना चाहिए, राहुल को हम लोग ओरिजिनली एज अ नंबर 6 लाए थे खेलने के लिए, एज एन ओपनर नहीं। उसकी जो अभी तक प्रॉब्लम्स है, जो उसको ओपनिंग पोजीशन से हटाई थी, वो अभी तक है। उसने कोई चीज़ सीखी ही नहीं है उस चीज़ के ऊपर। उसने एक चीज़ बस कॉन्कर कर ली कि जो बाहर वाली आने वाली बॉल है, कि वो बॉल बैट को अपने, बहुत नहीं होता, पैड से बहुत अंदर करके खेलता। उसने बस एक चीज़ बदली है। उसके अलावा बाकी सारी जो उसको प्रॉब्लम्स होती है सारी सेम है, जो उसको एज एन ओपनर थी पहले।
तो अब देख लो भाई, जो बंदे ने 60 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं उसका 34 एवरेज है, क्या करे। जायसवाल मुझे लग रहा था भाई, वो बहुत बार थोड़ा या ओवर एक्साइटेड भी हो रहा था। कमिंस के कुछ कुछ बॉल तो थी नहीं मतलब मारने वाली, उस पर भी हाथ चला रहा था। फिर बोलेंड आया, और वही बोलेंड साहब ने अपना बिल्कुल टॉप ऑफ दी ऑफ निकाल दिया। ये जायसवाल का और हो गया। मैं आई थिंक प्रद्योत या कोई और अकाउंट है ट्विटर पे जिसने कहा था कोहली और शर्मा से भी ज़्यादा बड़ा डिसअपॉइंटमेंट शुभमन है, एंड आई एग्री। शुभमन का एक ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ हो चुका है, शुभमन का एक इंग्लैंड सीरीज़ भी हो चुका है, शुभमन का एक साउथ अफ्रीका सीरीज़ भी हो चुका है, शुभमन वेस्ट इंडीज़ में भी खेल चुका है, शुभमन अभी इंडिया में भी खेला था। और उसके बाद आकर यहाँ उसको रोहित शर्मा जो कैप्टन है उसको ड्रॉप करा कि तुम्हें खिलाने के लिए, क्योंकि रोहित की इतनी गंदी परफॉर्मेंस आ रही थी और तुमने क्या किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी शॉट सिलेक्शन बुरी थी, लेकिन बॉल को देखो तो तुम्हें, तुम्हारे बस दिमाग में प्री मेडिटेट करके था कि आगे आके मुझे बल्ला घुमाना है। बॉल देख नहीं रहे कहाँ जा रही कहाँ नीचे से, वो वेबस्टर पे आउट हो गया, उसने तुम्हारी विकेट ली है बस, वरना पिटा है वो पूरे दिन। पंत ने उसके धागे खोल दिए उसको मार मार के, तो पिटा है पूरे दिन। तो वही गिल का हुआ। और क्या ऐसा नंबर 3 चाहिए क्या, ना तो ज़्यादा बॉलें खेल पाया, ना ज़्यादा रन्स बना पाया। बहुत लोग कह भी रहे थे कि अगर टेक्निक वाइज देखा तो गिल को तो 5-6 पे खेलना चाहिए। बहुत लोग कह रहे कि आप क्या करो, गिल को नीचे शिफ्ट कर दो, ध्रुव जुरैल को खिला दो, क्या कहते हैं उस पे 3 पे। अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ठीक है, गिल को नीचे करने का प्लान, यू कैन से दैट इट शुड बी कि होना चाहिए अगर टेक्निक वाइज देखें, लेकिन ध्रुव जुरैल को ऊपर करने का क्या लॉजिक है। ध्रुव जुरैल ने नंबर 3 टेस्ट क्रिकेट में कब खेला, कब वो वैसी कंडीशंस में टेस्ट क्रिकेट खेला है नंबर 3 पर, जब ऐसी मतलब शामत आई है हमारी। जो बंदा उसमें भी वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट उतनी खेला नहीं, लेकिन जितनी भी खेला है जिसमें, उसमें भी बंदा नीचे ही बैटिंग करता है। तुम उसको नंबर 3 पे ला रहे हो क्योंकि तुमने उसकी मतलब जो दिखने में टेक्निक लगती है, तुम्हें लगता है कि नंबर 3 वो खेल लेगा। लेकिन ये भी तुम एक पंट ले रहे हो, तुम भी कोई एक सॉलिड डिसीजन मेकिंग नहीं है तुम्हारी। तुम भी वही कर रहे हो कि सबको शफल कर करके करो। मैं तो कहता हूँ गिल को नंबर 4 पे शिफ्ट कर दो। कोहली अब हट, कोहली का तो लास्ट टेस्ट मैच ही था, जैसी उसकी परफॉर्मेंस रही है। भाई जो बंदा एम्बैरेसिंग है, जब तुम्हारे अगेंस्ट आज दिन के पहले, आज की सुबह की बात है आई थिंक, जब मैच स्टार्ट होने से पहले बोलेंड ने इंटरव्यू में कहा कि हमारा प्लान ये है कोहली को आउट करने का, कि फिफ्थ स्टंप पे बॉल करके वैसे वैसे करना। और इसका मतलब है कि तुमने भी सुना होगा इंटरव्यू, तुम उसके बाद भी उसी बॉल पे आउट हुए मैच में, उसके बाद भी। तो इससे ज़्यादा क्या अभी भाई, या तो मुझे ये नहीं समझ आता, जैसे आई थिंक वो आदिश है जो ट्विटर पे, उसने कहा था कि जिस बॉल पे वो आउट हुआ, या तो तुम उस बॉल को लीव कर देते या फिर शॉट मारते। और तुम अगर शॉट, ना तुमने शॉट मारा ना तुमने लीव किया, पता नहीं क्या मतलब कर रहे थे तुम। और एक शॉट विराट कोहली ने पहले मारा था जो इधर से क्रॉस मारा था, तो वही ट्राई कर लेते। कुछ तो करते, अंधाधुन बल्ला घुमा देते, तुम वो भी नहीं कर रहे, हो गए आउट। मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है कि क्या मतलब। अरे इट्स ओवर फॉर हिम। अब उसे ना तो वर्ल्ड, अगर हम ये मैच जीत गए कहीं से, श्रीलंका दोनों मैच जीत गई, तो मैं आई डोंट थिंक ही एंड रोहित शुड गो फॉर द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। वो टीम को ले जाओ जो इंग्लैंड खेलने वाली है, उसको ले जाओ, क्योंकि एक हफ्ते बाद है हमारा टेस्ट मैच। मतलब इट्स शेमफुल यार, सेम तरीके से बंदा आउट हो रहा है, दिस मीन्स दैट ही इज़ वॉश्ड एटलीस्ट इन टेस्ट क्रिकेट। और जैसे श्रीलंका वाली ओडीआई सीरीज़ मैंने देखी, ऐसा ना हो ओडीआई में भी वॉश निकले अगर जनवरी वाली सीरीज़ खेली तो, मतलब जो फेब या जनवरी जो भी हो रही है इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़। भाई इसका मतलब उसने कोई टेक्निकल चीज़ पे वर्क ही नहीं किया है। ये दिख रहा है कि उसने उसने अपनी टेक्निक पे कोई वर्क नहीं किया। अगर तुम सेम तरीके से हर मैच में आउट हो रहे हो, तुम्हें लोग बोल रहे हैं, एनालिसिस हो रही है, इसका मतलब तुमने नहीं उस टेक्निक पे कोई वर्क किया है। कहाँ तुम, आई थिंक एक और अकाउंट था, आई थिंक प्रद्योत था शायद, जिसने कहा था कि कहाँ बॉडी है कहाँ बैट है। मतलब इंटरनेशनल क्रिकेटर तो नहीं लग रहे हो भाई टेस्ट क्रिकेट में।
भैया एटलीस्ट जो ओडीआई तुम्हारी लेगेसी है, जो 2023 वर्ल्ड कप में सील हुई थी, तुमने जो अपने आप को वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट ओडीआई बैटर बनाया था, उसको मेंटेन कर लेना यार। श्रीलंका सीरीज जैसी बकचोदी मत करना। नंबर 3 पर आते हो, वहाँ पे पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में भी पता नहीं क्या आउट हो गए जल्दी। तो प्लीज़ यार, मेरी रोहित ने एटलीस्ट ओडीआई में परफॉर्म किया था, तो मुझे उससे कोई इतनी नहीं है। कह सकते हो लंबी इनिंग्स एंड ऑल दैट, लेकिन वो एटलीस्ट कुछ किया है उसने ओडीआई में, और उसी को ही कैप्टन होना चाहिए ओडीआई में जाते हैं। टेस्ट में ना तो रोहित को स्क्वाड में होना चाहिए, ना टीम में होना चाहिए, और ये सेलेक्टर्स को करना चाहिए। जो आज जो रोहित शर्मा ने जो मिड मैच इंटरव्यू किया था, दैट वाज अ ब्राइब, दैट वाज प्रेशराइजिंग द सेलेक्टर्स। आज जो विद्या बालन से जो करवाया है, विद्या बालन जिसे 7 साल पहले क्रिकेट पे ट्वीट किया था, वो आज आज सडनली रोहित शर्मा पे ट्वीट कर रही है। फरहान अख्तर, पता नहीं किन किन लोगों से करवा रहे हैं ये लोग। मेरे हिसाब से एक ही चीज़ तुम कर सकते हो भाई, मैं लोगों के स्पाउसेस पे कमेंट नहीं करूँगा। वो वो शोभा नहीं देता अभी करना वो। तो मैं बस इतना कहूँगा भाई, रोहित शर्मा अगर करना था तो ये सब चीज़ें, वही एक अकाउंट ने सही बोला था, मैं नाम भूल गया, या फिर मैं नाम सोचना नहीं चाह रहा, कि ये सब चीज़ें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे करते कोई उतना नोटिस नहीं करता। ट्विटर पे किया है तो लोगों को सब पता रहता है यार। वो कर दिया। ये प्रज्ञान ओझा साहब, जिनका 5 दिन पहले ट्वीट था, वो सडनली रोहित शर्मा के ऊपर वापस ट्वीट करने लग गए। सुरेश रैना ने बिल्कुल वही, ऐसा लगता है जो नहीं व्हाट्सएप पे तुम पे लिख के आया कि ये वाला कर दो तुम्हें मिल जाएंगे 5 रुपये, वैसा वाला ट्वीट किया है बिल्कुल। तो भाई रोहित या हम जानते हैं तुम उतने सेल्फलेस हो नहीं जितना तुम बनते हो, लेकिन यार एटलीस्ट पीआर भी करना है तो थोड़ा स्मार्टली करो ना यार। इतना ब्लेटेंट मत करो कि लोग तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए भाई। ये देख लो, टेस्ट क्रिकेट में इतना कह सकता हूँ कि बहुत लोग ना ओडीआई के बायलैटरल्स या टी20 के बायलैटरल्स फॉलो नहीं करते, वो सीधे वर्ल्ड कप देखते हैं उसका। टेस्ट क्रिकेट में होते ही बस टेस्ट सीरीज़ है, और टेस्ट को बहुत वो माना जाता है बड़ा। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो जनरली क्रिकेट नहीं देखते, जो पुराने जनरेशन के, वो लोग टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। तो तुम्हारी ये जो एंटिक्स है, ये सब लोग ट्विटर पे देख रहे हैं। मैं कितने सारे पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं कुछ है जो मतलब कि ज़्यादातर एंटी कोहली या फिर प्रो रोहित टाइप होते, वो लोग भी कह रहे हैं एटलीस्ट वो, लेकिन वो लोग क्लब कर करके कह रहे हैं कि ये पीआर बंद करो, ये वो बंद करो, लेकिन उसमें वो दोनों का नाम ले रहे हैं। लेकिन ठीक है, एटलीस्ट तुम उनमें भी अपने आप को कोहली के साथ जोड़ रहे हो, जिसमें वो लोग पहले बस कोहली को जोड़ते थे। तुम अपने आप को जुड़वा रहे हो, तुम लिटरली सपोर्ट लूज करोगे भाई। और 5 महीने में रन नहीं आ सकते, तो ये कहाँ से तुम प्रूव करोगे कि तुम्हें 5 महीने में रन आया नहीं? तुम्हारी जो फॉर्म रही है, क्या तुम रणजी खेलोगे जाकर? मैं कहता हूँ अगर रोहित और विराट रणजी जाए, मैं ये नहीं, और देखो मैं वो बेवकूफ़ नहीं हूँ जो जैसे कह रहे थे यार पंत को रणजी भेजो, यार सबको रणजी भेजो, इनमें कोई प्रैक्टिस नहीं इसलिए ये लोग बुरा कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ये लोगों को अगर टीम में वापस आना है, तो ये लोग बस डोमेस्टिक खेल के ही वापस आ सकते हैं। मैं ये नहीं कर रहा, मैं पैरामीटर नहीं सेट कर रहा कि डोमेस्टिक में वो सीधे 2,000 रन बना दे एक सीज़न में, तो मैं कह दूँ भाई ये देखो बोथ आर बैक। मैं बस कह रहा हूँ कि अब वो किडी ग्लव्स वाला नहीं कि तुम बाकी सब फॉर्मेट में भी अच्छा कर रहे हो, टॉप प्लेयर हो, तो एक फॉर्मेट में अगर तुम्हारी नहीं चल रही है फॉर्म, तो तुम वापस आ सकते हो। अगर अब वापस आना है तो फॉर्म गेन करके आओ वापस, चाहे रणजी खेलो चाहे काउंटी क्रिकेट खेलो, दोनों खेलो, आओ फिर वापस। अगर अगर उस समय तक कोई यंगस्टर टीम में आकर अपनी सेट नहीं कर ले जगह, फिर तुम लोग आना वापस, वरना दोनों का चैप्टर डन करो और आगे बढ़ो। बुमराह को कप्तान बनाओ या पंत को कप्तान बनाओ और आगे बढ़ो, काम ख़त्म। बुमराह का भी कह रहे कि बैक स्पैज़म है, मुझे लग रहा है कि वो बॉलिंग करवाएंगे उससे कल। मुझे लगता है कि मुझे ये भी लगता है कि बैक स्पैज़म उससे कहा था, तो पता नहीं, इट्स जस्ट माई थ्योरी, आई डोंट थिंक, आई थिंक टेकिंग हिम फॉर स्कैन्स was basically you know being कि प्रिकॉशन ले रहे थे वो लोग, प्रिकॉशन ले रहे थे कि भाई कुछ हो ना जाए, क्योंकि जैसे पिछले टेस्ट मैच में भी जोर नहीं लग रहा है, इस टेस्ट मैच में भी इतना, शायद ये पहली बार नहीं है कि बुमराह ने कहा होगा कि मुझे बैक में कुछ हो रहा है, शायद ये
पहले टेस्ट मैचेस में भी बोला हो, या इस टेस्ट मैच में भी आज के दिन से पहले बोला हो और आज लगता है थोड़ा ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कर कि भाई जल्दी में जो कुछ हो ना जाए। तो यही बात है। और मेरे हिसाब से यही बात, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो चाहे बुमराह या सिराज हो, 5 के 5 टेस्ट मैच खेले। वही हेजलवुड स्टार्क ये सब खेलते हैं तो इन लोगों को इंजरीज भी हुई। हेजलवुड को देखो, ही इज़ आउट ऑफ द होल टेस्ट सीरीज। स्टार्क इज प्लेइंग विथ एन इंजरी। पैट कमिंस भी अपने स्टार्टिंग के 7 ईयर्स ऑफ हिस क्रिकेट करियर उसके चले गए थे बिकॉज ही गॉट इंजर्ड। और वापस आने के बाद भी अगर तुम उसकी एज अ वो ओवर्स देखो तो नंबर ऑफ ओवर्स ही हैज़ बोल्ड एज कैप्टन एंड एज वेल व्हेन ही वाज नॉट कैप्टन, तो बहुत डिफरेंस है। आई थिंक ही हैज़ बोल्ड लेस ओवर्स एज अ कैप्टन। तो तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि ये लोग न्यूबीज तुम लोगों को तुम लाए हो जिनको तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यार तुम कब उनको ट्राई करोगे? तुम ये जो न्यू पेसर्स को लाए हो कभी तो ट्राई करना पड़ेगा ना। तुमने ये चक्कर में कि हम लोग बीजेटी जीते दोनों को ऑलमोस्ट बर्न आउट तो कर दिया तुमने बुमराह सिराज को, और तुमने बाकी टैलेंट को ट्राई नहीं किया। अगर तुम बाकी टैलेंट को ट्राई करते शायद हम लोग हारते भी, लेकिन एटलीस्ट फिर तुम लोग उन सबको प्रेप अप करते कि देखो एक यू हैव गॉट सम एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट, कि जब तुम नेक्स्ट टाइम आओ या फिर जब तुम बाद में जब तुम बाद में उनको सर्व करो, क्या कहते हैं कि इंडियन टीम को, सो यू डू बेटर देन। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही